ज़माने की हुज्जत कौन होती है, ज़माने का इमाम कौन होता है, 14 मासूमीन कौन होते हैं, आखिर वो क्या है, उनकी हकीकत क्या है, आखिर उनमें क्या क्वालिटीज होती है जो उनको मुख्तलिफ बनाती है हम सब से, जितने भी इंसान है, जितने भी क्रीचर्स है, जितनी भी मखलूक़ात है, उन सब से वो मुख्तलिफ होते हैं। क्यों होते हैं, क्या होता है, क्यों, किस तरीके से ये खुदा ने उनको इस तरीके से सामने लाए हैं, नुमाया किया है, आखिर वो क्या वजह है कि 14 और है और हम और हैं, हम पस्ती हैं वो हस्ती है, क्या वजूहात है, किस बेसिस पे, किस फंडामेंटलिज्म पे, वो मुख्तलिफ है। इनसे हम सब पे आज एक बहुत डिटेल वीडियो करने जा रहे हैं। ये वीडियो मेरे दिल की बहुत देर से ख्वाहिश थी, बहुत वक्त से ख्वाहिश थी, बहुत तवील और तुरानी वक्त से मैं ये सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं फाइनली इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आप भी देखते रहिए और सही में आपको इतनी ज्यादा अजीब चीजें, अलग चीजें और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें पता चलेंगी कि जिसको आप नहीं जानते होंगे। आप भी देखते रहिए, सब पे आप देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ज़माने की हुज्जत या 14 मासूमीन, 14 इनफैलिबल्स कौन है, क्या हकीकत है, अगर हम खाक हैं तो वो हमसे मुख्तलिफ कैसे हैं, क्यों है, क्या है, इन सब पे आज हम लोग एक बहुत डिटेल वीडियो करने जा रहे हैं। और काफ़ी वक्त से ये मेरी तमन्ना थी, मेरी ये एक एक मेरा एम था कि मैं इस पे वीडियो करूंगा। काफ़ी तवील वीडियो हो जाएगी, काफ़ी डिटेल वीडियो हो जाएगी, और मैं सही में चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जितने भी इंसान हैं, वो सारे के सारे सुने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि आखिर ज़माने की हुज्जत कौन होती है, क्या होती है, जो प्रूफ होता है खुदा का, उसके अंदर क्या है जो हम में, इंसान में, खाकी बशर में नहीं होता। तो बात का आगाज करते हैं। रेफरेंस दे देता हूं ताकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग फिर जाके उसको देखें अपनी आंखों से और खुद पढ़ें और खुद समझे। तो किताब जो है वो है उयून अल अखबार अल रजा, इमाम बादशाह, इमाम 8वें इमाम अली रजा इस्लाम की किताब है उयून अल अखबार अल रजा। और इसके अंदर जो एक चैप्टर है वो है कि जो ज़माने की हुज्जत होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी क्या ट्रेट्स होती है, उसकी क्या खसलत होती है, उसकी क्या रैंक होती है, एक डिवाइन लीडर क्या होता है अपने आप पे, उस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये वो चैप्टर है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हवाले बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो मैं आपको बता दिया, तो आप जाके देख सकते हैं, पेज नंबर 402 पे ये मौजूद है। तो मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो फिर बहुत तवील हो जाएगा, खुतबा अपने आप में बहुत तूलानी है, जो नरेशन है वो अपने आप में बहुत तूलानी है। तो हम लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं, स्ट्रेट टू द मेन टॉपिक चलते हैं कि आखिर इसमें बात क्या की गई है, कि आखिर ज़माने की हुज्जत होती कौन है, आखिर वो क्या है। चले बात का आगाज़ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। बात का आगाज़ करते हैं और हमारे ज़माने की जो हुज्जत है आप उसको अपने जहन में, ख्याल में लिए रहिएगा और फिर ये सारी जो चीज़ है उसको सुनिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। बात का आगाज़ करते हैं। तो एक दफ़ा की बात है कि जो रावी है वो फरमाता है कि मैं अपने बादशाह, अपने मौला को देखने गया, इमाम अली रज़ा इस्लाम के पास गया, और वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने एक उनको वाक़या बयान किया कि जो कि मस्जिद में हो रहा था। क्या हो रहा था वो वाक़या, उसका थोड़ा पस मंज़र मैं आपको बताता हूँ। वाक़या ये हो रहा था कि 8वें इमाम के दौर में मर्व में जब 8वें इमाम मौजूद थे तो वहाँ पर जामा मस्जिद में, वहाँ की जामा मस्जिद में कुछ लोग जो थे वो गैदर्ड थे, इकट्ठा थे, और वो लोग बात कर रहे थे डिवाइन लीडरशिप के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि जो विलायत है, यानी कि खुदा की जो डिवाइन लीडरशिप है जो ये 14 में चलती है, ये सिलसिले के ऊपर बात कर रहे थे और फरमा रहे थे कि आखिर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन क्या होता है। मिसाल के तौर पे कि ये हुज्जत होना चाहिए, वो हुज्जत होना चाहिए, नहीं इसको बना दो, नहीं उसको बना दो, यानी कि जो पस्ती है ना हम लोगों की, हमारी जो कम अखले है ना, वो आपस में डिसाइड कर रहे थे कि नहीं इसको बना दो, इसको बना दो, नहीं ये अक्लमंद है, ये बुरा है, दीगर कि यार इसको बना दो। लेकिन फिर जब ये सारा वाक़या जो है वो 8वें इमाम के पास जब ये रावी जाता है और कहता है कि ए मेरे मौला, यहाँ पर ये लोग जो है वो डिवाइन लीडरशिप पे बात कर रहे हैं, डिवाइन लीडरशिप पे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं और अपने आप में किसी को भी बना दे रहे हैं कि जो अक्लमंद समझते हैं आपस में, जो भी अक्लमंद है उसको एज अ डिवाइन लीडर जो है वो ट्रीट करने लगते हैं। तो मेरे मौला आप देखिए क्या फरमाता है। अब यहाँ से खुदा का जुमला स्टार्ट होता है, यहाँ से मेरे मौला का जुमला स्टार्ट होता है। खुदा का जुमला स्टार्ट होने से मुराद है मेरे मौला का, क्योंकि जो बाक़ीउल्लाह है वो खुदा का आखिरी बाकी है। तो मौला बाप 8वें इमाम फरमाते हैं कि ए अब्दुल अजीज़, यानी कि रावी का नाम अब्दुल अजीज़ है, ए अब्दुल अजीज़, लोग कितने ज़्यादा गुमराह हैं, लोग कितने ज़्यादा ट्रिक हो गए हैं, कितनी ज़्यादा बुराइयों में आ गए हैं कि वो लोग अपने दीन के साथ समझौता करते हैं। खुदा ने कभी भी
अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस नहीं बुलाया कि जब तक उसने अपना रिलीजन यानी कि अपना दीन जो है वो परफेक्ट नहीं कर दिया और कुरान नहीं भेज दिया। और कुरान में सारी चीज़ें मौजूद है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ करने से क्या सवाब है, क्या चीज़ करने कैसे क्या सवाब नहीं है। हर एक एक चीज़ खुदा ने खोल खोल के बयान कर दी है। जब तक उसने अपना दीन मुकम्मल नहीं किया तब तक उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ैबत जो है वो नहीं फरमाई। उसके बाद जो है मौला फरमाते हैं आगे कि खुदा इरशाद फरमाता है कि हमने इस किताब में कुछ भी नहीं छुपाया और सारी चीज़ें वाज़े तौर पे बयान कर दी, बता दी। उसके बाद जो है वो मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि जब आखिरी पिलग्रिमेज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उसमें खुदा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है वो रिवील करवाया कि आज के दिन मैंने वही यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत कि आज मैंने तुम्हारा दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया, मैंने अपना फेवर जो है वो तुम पे मुकम्मल कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट रिलीजन जो है वो इस्लाम चूज़ कर लिया। और ये लोग बात करते हैं मर्व में बैठ के एक जामा मस्जिद में, कुछ खाकी बशर जो बात करते हैं डिवाइन लीडरशिप के ऊपर, हुज्जत खुदा की विलायत के ऊपर, तो ये जान ले कि ये कभी भी और लोगों के हाथों में चीज़ें नहीं जाती। और आगे फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ैबत तब तक नहीं हुई कि जब तक जो रिलीजन है उसके अंदर सारी नॉलेज को क्लैरिफाई नहीं कर दिया गया और उसके बाद जो है उसमें सही रास्ता नहीं दिखा दिया गया और सिरात मुस्तकीम नहीं बता दिया गया और अमीरुल मोमिनीन इमाम मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़ दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल्लाह ज़ुल्फ़िकार को एज़ आ मौला डिक्लेयर नहीं कर दिया गया और एज़ अ डिवाइन लीडर डिक्लेयर नहीं कर दिया गया, तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से नहीं गए। जब वो मुकम्मल कर दिया उसके बाद खुदा ने उनको वापस बुला लिया, उनकी जो ज़ाहिरी ग़ैबत है वो सामने पेश आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर ये लोग किस तरीके से आखिर बात करते हैं कि जबकि अमीरुल मोमिनीन की विलायत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एस्टैब्लिश करके गए थे। उसके बाद जो है मौला आगे फरमाते कि जो भी ये सोचता है कि खुदा ने अपना दीन जो है वो मुकम्मल नहीं किया तो बेशक उसने खुदा की किताब को झुटलाया। और मौला आगे फरमाते हैं और जिसने खुदा की किताब को झुटलाया वो एक नास्तिक है। तो क्या लोग इस चीज़ को नहीं जानते और क्या लोग ये जानते भी हैं कि आखिर हुज्जत खुदा का मकाम और मर्तबा क्या है, आखिर हुज्जत खुदा की रैंक क्या है, आखिर हुज्जत खुदा होता क्या है, डिवाइन लीडर होता क्या है, जो खुदा का वली होता है आखिर वो होता क्या है? क्या लोग ये जानते भी हैं जो फैसला करते हैं जामा मस्जिद में बैठ के छोटी पस्ती वाली अक्लों के साथ? तो फिर मौला आगे फरमाते हैं कि जो डिवाइन लीडरशिप है, तो जो विलायत है वो बहुत ज़्यादा है तुम्हारी अक्लों से। ये अपने आप में बहुत नोबल है, ये अपने आप में बहुत हाई पोजीशन रखती है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप डाउन रूटेड है कि तुम्हारी सोचों और अक्लों से बहुत बालातर है। डिवाइन लीडरशिप जो है वो खुदा के नज़दीक थर्ड रैंक है, खुदा के नज़दीक थर्ड रैंक है। पहले है नबूवत, उसके बाद है विलायत और उसके बाद फिर ये जो थर्ड चीज़ है वो है डिवाइन लीडरशिप की रैंक। और डिवाइन लीडरशिप जो है वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ग्रांट की गई थी खुदा के ज़रिए। उसके बाद जो है खुदा ने अपनी नोबलिटी जो है वो वाज़े तौर पे सबके सामने पेश कर दी कुरान मजीद बुरहान रशीद फुरकान हमीद में। ये पहला मौला का जो एक जुमला है वो मुकम्मल होता है। आगे सुनिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा उलूम के ज़ाहिरी उलूम के बारीक जुमले मिलेंगे, आप लोग इसको ज़ाहिरी तौर पे वाज़े सुने। उसके बाद मौला आगे फरमाते हैं खुदा अपनी किताब में फरमाता है कि मैं तुमको इमाम बनाऊंगा नेशन पे। फिर जब ये कहा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरे जो बच्चे आएंगे, मेरी जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर भी इमामों को बनाना। तो फिर खुदा इरशाद फरमाता है कि हाँ ये मेरा वादा है, लेकिन ये वादा जो ख़राब लोग हैं उन्हों के साथ नहीं है, यानी कि तुम्हारी नस्लों में अगर कोई ख़राब आता है तो फिर उसको इमाम नहीं बनाऊँगा, हाँ जो अच्छे और जो पाइस लोग हैं उन्हीं को मैं इमाम बनाऊँगा। और इसलिए ये जो वर्स है, ये जो आयत है, ये खुदा ने डिवाइन लीडरशिप के रिस्पेक्ट में कही। और इसके अंदर कोई भी मुनाफिकीन, जालिमीन या इस टाइप का जो भी होगा वो कभी भी क़यामत के दिन तक इमाम नहीं बन सकता सिवाय 14 के। आगे सुने, इसीलिए जो डिवाइन लीडरशिप जो है इसको बहुत ज़्यादा मखसूस लोगों के साथ रखा गया और वो मखसूस का नंबर 14 है। ये जो डिवाइन लीडरशिप है इसका नंबर 4 नहीं है, 3 नहीं है, इसका नंबर 14 है। 14 इनफालिबल्स कहते हैं हम, 14 मासूमीन कहते हैं। तो ये जो डिवाइन लीडरशिप है ये चोज कर लिया गया है 14 मासूमीन, वो जो एक मखसूस नंबर है वो नंबर 14 है। आगे सुने, मौला मेरे आगे इरशाद फरमाते हैं
कि खुदा ने ऑनर किया, इज्जत दी डिवाइन लीडरशिप को। वो जो पाक नस्ल वाले लोग हैं, वो जो जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत से जो पाक लोग हैं, उन्हीं को खुदा ने डिवाइन लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड की। और खुदा इरशाद फरमाता है कि हमने बेशक इसहाक के ऊपर एक एडिशनल गिफ्ट दिया, यानी कि इसहाक के ऊपर हमने एक एडिशनल गिफ्ट दिया, और फिर याकूब, और हमने उनको अच्छे लोगों में से बनाया, और हमने बेशक डिवाइन लीडर्स जो है वो अपने हुक्म के ताबे किए, और हमने जो है वो उनको अच्छी इल्हामात दिए, और हमने उनको रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर्स, यानी कि जो नमाजें हैं वो पढ़ते हैं, और वो प्रैक्टिस करते हैं चैरिटी, और वो जो है वो हमेशा हमारी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये डिवाइन लीडरशिप का मकाम व मर्तबा है, और ये वो उनकी खसलतें हैं, ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनके फंडामेंटलिज्म है। उसके बाद मेरे मौला आगे फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि जो डिवाइन लीडरशिप है ये हमेशा हमारी प्रोजनी में रहेगी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आगे सिलसिला जो है वो चलता चला रहा है, और आखिर में बक़ियुल्लाह तक जारी और सारी है। ये एक जनरेशन से अलग जनरेशन तक हर नबी के दौर में आती हुई आ रही है। और खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक बिलाशुबा हमने लोगों में जो सबसे ज़्यादा नज़दीक इब्राहीम के पाए वो हैं कि जो उनके पैरोकार हैं, उनको एक नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, और उन पर ईमान रखते हैं, और खुदा जो है वो ईमानों को बचाने वाला है। आगे सुने, इसीलिए मेरे मौला आगे फरमाते हैं, इसीलिए जो डिवाइन लीडरशिप जो है वो प्रॉफिट और खुदा के हुक्म से अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सफ़िल ज़ुल्फ़िकार के हाथ में दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से ज़ाहिरी ग़ैबत फरमा रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन को मौला डिक्लेयर करके गए। तो अगरचे कोई मौला डिक्लेयर करके बाद भी नहीं मानता तो वो बेशक एक एथीस्ट है। वाज़ेह तौर पर इस मौला का जुमला, मेरा जुमला नहीं, तो मुझको ना कहना। आगे सुनो, और मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि फिर अमीरुल मोमिनीन के बाद अमीरुल मोमिनीन के बच्चों में ये विलायत रहेगी, यानी कि ये जो विलायत का सिलसिला है अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन के ज़ाहिरी ग़ैबत के बाद जो है वो उनके बच्चों तक में ही रही, और वो बच्चों से होते होते अना बक़ियुल्लाह तक आके पहुँच गई। उसके बाद जो है मेरे मौला आगे फरमाते कि खुदा इरशाद फरमाता है कि हमने उनको इल्म दिया और उनका जो फेथ है वो दिया, और बेशक हम जो हैं वो क़यामत के दिन जो है वो हिसाब करने वाले हैं। और उसके बाद इसीलिए डिवाइन लीडरशिप जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सफ़िल ज़ुल्फ़िकार से उनकी आखिरी नस्ल तक जाएगी, और बेशक क़यामत के दिन तक किसी और तक पहुँच नहीं सकती। तो अब बताओ ए अब्दुल अजीज़ कि आखिर ये जो जामा मस्जिद वाले लोग हैं आखिर ये किस तरीके से फैसला करते हैं, ये किस तरीके से आपस में बांटने लगते हैं कि तुम बन जाओ, जबकि खुदा ने कभी भी हिदायत का सिलसिला मुनक़ता किया है नहीं। ये बक़ियुल्लाह के जुमले जो मैंने अभी फरमाए अली इब्न मैज़ियार को कि ए अली इब्न मैज़ियार, खुदा ने कभी भी हिदायत का सिलसिला मुनक़ता किया ही नहीं, यानी कि हर ज़माने में एक डिवाइन लीडर होना मौजूद है। रिवायत का जुमला है, 6वें इमाम का जुमला है कि अगरचे दुनिया में फ़कत 2 लोग बचे होंगे तो उसमें से एक हुज्जत होगा और जो दूसरा होगा वो एक आम इंसान होगा, और जो हुज्जत है वो उस आम इंसान पे हुज्जत होगा, डिवाइन लीडर होगा। आगे सुने फिर मौला की क्या ही शान है। आगे सुने कि डिवाइन लीडरशिप जो है वो रैंक है प्रॉफिट्स की और उनके वलियों की। डिवाइन लीडरशिप जो है वो एक बहुत बड़ा मर्तबा है, अजीम और शान मर्तबा है खुदा के नज़दीक। डिवाइन लीडरशिप जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और डिवाइन लीडरशिप जो है वो पोजीशन है रसूलुल्लाह के बाद अमीरुल मोमिनीन की। यहाँ पर वाज़ेह तौर पे जुमला है अमीरुल मोमिनीन की पोजीशन है, किसी और की पोजीशन नहीं है। रसूलुल्लाह के बाद जो डिवाइन लीडरशिप जो हुज्जत है वो अमीरुल मोमिनीन की पोजीशन है, और अमीरुल मोमिनीन फ़कत एक है, अनेक नहीं। उसके बाद जो है मेरे मौला आगे फरमाते हैं और अमीरुल मोमिनीन के बाद अल हसन और अल हुसैन की है, और उसके बाद डिवाइन लीडरशिप जो है वो तुम्हारे दीन का एंड मेन कोर पार्ट है, और तुम जो ये मुस्लिम्स के लिए एक ऑर्डर है, यानी कि जो डिवाइन लीडर कह दे वो तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है और दुनिया के लिए अच्छाई है और तुम्हारे लिए एक यकीन है और तुम्हारे लिए इज्जत है। डिवाइन लीडरशिप जो है वो इस्लाम की फाउंडेशन है, और डिवाइन लीडरशिप जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डिक्लेयर कर दिया इस्लाम, वो फैलना शुरू हो गया, और उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिए हुक्म आ गया खुदा की जानिब से, तो फिर अमीरुल मोमिनीन को डिक्लेयर किया, दीन मुकम्मल किया, और दीन मुकम्मल होने के बाद अमीरुल मोमिनीन और उनके बच्चों के हाथों में दे दिया, और ये आखिर तक बाकी रहेगा क्योंकि बाकी रखने वाला बक़ियुल्लाह बाकी है।
आगे बात करते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जुमला आ रहा है, सुनिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जुमला है। तुम्हारी जो नमाजें हैं वो पूरी होती हैं, तुम्हारी जो ज़कात है वो मुकम्मल होती है, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारी हज, तुम्हारा जो जंगों में जाना जिहाद है, वो सारा का सारा जो है वो डिवाइन लीडर के हुक्म से होता है, डिवाइन लीडर के अंडर होता है। डिवाइन लीडर जो है वो कमांड करता है, वो जब होता है तब वो तुम्हारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल होती है, सारी की सारी। उसके बाद जो है जो भी तुम माल गनीमत जो है वो लेते हो बगैर किसी खून खराबे के, और जो भी चैरिटीज़ जो है वो डिवाइन लीडर देता है, वो सारी की सारी आपस में अपने आप में बरकत है। डिवाइन लीडर जो है उसकी प्रिंसिपलिटीज़ और प्रोविजंस और डॉक्ट्राइंस और उसकी जो पनिशमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी खुदा ने राइज की है वो कोई और कर नहीं सकता, वो कोई इम्प्लीमेंट कर नहीं सकता, ला नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन डिवाइन लीडर यानी कि जो हुज्जत खुदा है वही सारा खुदा का निज़ाम जो है वो स्टैब्लिश करता है, कोई और कर नहीं सकता, किसी कोई मिसात और औकात नहीं है। उसके बाद जो है मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि वही है जो कि सरहदों को महफूज रखता है। अब ये देखिए थोड़ा से एक मेटाफोरिकल जुमले मेरे बादशाह 8वें इमाम के, कि वो बॉर्डर्स को, सरहदों को महफूज रखता है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा ने जो भी लीगल माना वो लीगल डिक्लेयर करता है, जो भी हलाल है वो हलाल करता है, जो भी हराम है वो हराम करता है, जो भी खुदा के कानून है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो भी खुदा ने अपना दीन बताया है वो वहाँ पर राइज करता है, और सारे लोगों को खुदा के रास्ते पे बुलाने की दावत देता है। जो डिवाइन लीडर है, जो हुज्जत खुदा है, उसके पास हिल्म है, इल्म है, और अपने आप में वो एक बहुत मजबूत पिलर है, अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। उसके बाद मेरे मौला आगे फरमाते हैं डिवाइन लीडर जो है वो एक चमकता हुआ सूरज है कि जिससे ऊपर कोई जा नहीं सकता और जिस तक आंखें पहुंच नहीं सकती। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल चांद है कि जिसको आप रात में देखें तो ऐसा लगे कि पूरा पूरा आसमान रोशन है। और डिवाइन लीडर जो है वो एक चमकता हुआ सितारा है कि जो कि अंधेरों को रोशनी से भर देता है। और डिवाइन लीडर जो है वो एक बड़े सहरा में एक 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 ओशन है, एक तालाब है, एक झील है, एक दरिया है। सोचे डिवाइन लीडर क्या होता है, हुज्जत खुदा क्या होती है। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लजीज पानी है उस प्यासे के लिए। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सही रास्ता है एक भटके हुए के लिए। डिवाइन लीडर जो है वो एक 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 दहकती हुई आग है किसी सहरा में। और डिवाइन लीडर जो है वो सबको राहत फराहम करता है। डिवाइन लीडर जो है वो हमेशा हमको मुश्किलात से निकालता है। और डिवाइन लीडर जो है वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता डिवाइन लीडर। मेरे मौला की बात ही और है। आगे सुने, मेरा डिवाइन लीडर जो होता है वो एक बरसता हुआ बादल है। डिवाइन लीडर जो है वो एक आबशार है। डिवाइन लीडर जो है वो चमकता हुआ सूरज है और एक बहुत वसी ज़मीन है। डिवाइन लीडर जो है वो एक झरना है। डिवाइन लीडर जो है वो एक बाग है। और डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में एक बहुत सच्चा साथी है, एक बहुत शफीक बाप है और एक सच्चा भाई है। ये जुमला मेरे रोमते खड़े हो गए पढ़ के। मौला फरमाते हैं डिवाइन लीडर यानी कि हुज्जत खुदा, यानी कि जो ज़माने की हुज्जत है, यानी कि मेरे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का रिश्ता हमसे क्या है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैं उनके रैयत हूँ तो मैं उनका नाम लेके कहता हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम एक सच्चे साथी हैं, एक शफीक बाप हैं और एक सच्चे भाई हैं। सोचिए मौला क्या है। मौला एक सच्चे साथी हैं, एक शफीक बाप है और एक सच्चे भाई हैं। मतलब मौला साहब का ये रिश्ता है। क्या एहसास करते हो? ऐसे बुलाते हो, ऐसे पुकारते हो, ऐसे कभी उनको समझते हो, ऐसे उनकी मौजूदगी को समझते हो अपनी तन्हाइयों में? सोचो ज़रा, सोचो और शर्म करो थोड़ा। मैं और सब अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। मेरे डिवाइन लीडर मौला आगे फरमाते हैं डिवाइन लीडर जो है वो बेसहारों के लिए एक सहारा है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा का वली है ज़मीन पे। डिवाइन लीडर जो है वो हुज्जत है खुदा की उसके ग़ुलामों के लिए और उसकी मखलूक़ात के लिए। डिवाइन लीडर जो है वो लोगों को खुदा की तरफ बुलाता है और डिवाइन लीडर जो है वो खुदा की तरफ से जो इज्जतें हैं वो बांटता है। डिवाइन लीडर यानी कि यदुल्लाह, खुदा अपने हाथों से चीज़ें बांटता है ना, तो वो हाथ क्या है? वो यदुल्लाह है। और यदुल्लाह कौन है? ये 14 ही तो यदुल्लाह है। डिवाइन लीडर जो है वो पाक है गुनाहों से। डिवाइन लीडर जो है उसके अंदर कोई कमी और बेशी नहीं पाई जाती। डिवाइन लीडर जो है उसके पास एक खास नॉलेज है जो किसी के पास नहीं। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में बुलंद है। डिवाइन लीडर जो है वो उसका हुक्म एक दीन है। डिवाइन लीडर का हुक्म जो है वो दीन है। वो दीन नहीं है कि ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा करो। जो उसने कह दिया वो तुम्हारा दीन है, वो तुम्हारा इस्लाम है, वो तुम्हारा फंडामेंटलिज्म है, तो वो तुम्हारी शरीयत है। जो डिवाइन लीडर के लब से निकल जाए, लब कुशाई हो जाए,
वो तुम्हारा दीन है, उसके आगे कोई इफ एंड बट नहीं होता। डिवाइन लीडर जो है वो लोगों के लिए एक मजबूत रस्सी है। डिवाइन लीडर जो है मुनाफिकीन के लिए गुस्से का बायस है, और डिवाइन लीडर जो है वो एक गजबनाक है उनके लिए कि जो कि गलत चीज़ों पे मुब्तला है। डिवाइन लीडर जो है उसको उसके वक्त में कोई उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा जुमला है कि डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में एक होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता उसके वक्त में। यानी कि जैसे बकीउल्लाह है तो बकीउल्लाह अपने जमाने में बकीउल्लाह बाकी एक ही है, वाहिद है, सिंगल है, यूनिट है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता। उसके जमाने में उसको कोई सरपास नहीं कर सकता। नॉलेज में, हेल्म में, इल्म में, पर्सनालिटी में, स्वाचर में, पर्सोना में, करिश्मा में, किसी भी चीज में, विटीनेस में, किसी भी चीज में जमाने की हुज्जत को कोई सरपास नहीं कर सकता उसके वक्त में। ऐसे ही अबा अब्दुल्ला के जमाने में उनको कोई सरपास नहीं कर सकता, ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन के जमाने में उनको कोई सरपास नहीं कर सकता। ये 14 जो है ये इन्फिनाइट है, ये हमेशा से है। खुदा ने जब से हुक्म किया ये हमेशा से है। मेरे मौला आगे फरमाते हैं अपने आप में क्या चीज है। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि उसको कोई कैच नहीं कर सकता। और अब यहां पर जुमला सुनिए, कोई भी आलिम दीन उसके इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी आलिम दीन, आम इंसान नहीं, कोई भी आलिम दीन उसके नजदीक नहीं हो सकता। हुज्जत से कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी आलिम दीन का। हुज्जत है, आलिम दीन जो है वो फिर खाक है, खाकी बशर है ना। और हुज्जत नूर खुदा है, नूर मुजस्सम है, नूर मुकम्मल है। तो समझो डिवाइन लीडर जो होता है उसको उसके वक्त में कोई उसको सरपास नहीं कर सकता, उसके आगे नहीं निकल सकता। वो अपने आप में अकेला होता है और उसके कोई इक्वल नहीं है, कोई आलिम दीन भी नहीं, और उसके जैसा कोई होता नहीं है, और उसके जैसा कोई मैच नहीं है। और उसके अंदर हर चीज परफेक्ट होती है, हर चीज टू द पॉइंट होती है, हर चीज जो है वो एन मुकम्मल होती है। और इसलिए डिवाइन लीडर जो है उसको सपोर्ट मिलता है खुदा से। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा से सपोर्ट लेता है और किसी से सपोर्ट नहीं लेता। और डिवाइन लीडर फिर हमको सपोर्ट देता है, हम गुनाहगार बंदों को सपोर्ट देता है वो डिवाइन लीडर। आगे सुने। अब मेरे मौला एक तंज के तौर पे जुमला पूछते हैं अब्दुल अजीज से कि ए अब्दुल अजीज, फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये लोग जामा मस्जिद में बैठ के आपस में फैसला करते हैं, जबकि ये सही में डिवाइन लीडर की पहचान ही नहीं जानते कि आखिर डिवाइन लीडर की तारीफ क्या है। वो ये तो जानते नहीं और आपस में फैसला करते हैं कि ये डिवाइन लीडर है, वो डिवाइन लीडर है। आगे सुने, आखिर ये कैसे मुमकिन है। अब यहां पर मौला बहुत इंपॉर्टेंट जुमले फरमाते हैं। हालांकि मौला का हर एक सतर जो है वो अपने आप में पत्थर से लकीर है, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा और फोकस में लाके कहना चाहता हूं। जहन बहुत छोटे हैं, अक्लें बहुत कम हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत हैरान हैं। जो बोलने वाले हैं वो खामोश हैं, जो लिखने वाले हैं वो लिख नहीं सकते, जो किताबें लिखते हैं उनके पास कोई जुमले नहीं है, और जो अक्लमंद हैं उनके पास अल्फाज नहीं है, और जितने भी आलिम दीन हैं उनके पास जुमले नहीं है कि जरा सा भी एक सिंगल फीचर भी, एक सिंगल एट्रीब्यूट भी, एक सिंगल ट्रेट भी, एक सिंगल खसलत भी डिवाइन लीडर की बयान करते। आपने सुना, शायरों के पास अल्फाज नहीं, लोगों के पास जज्बात नहीं, इंसानों के पास महसूसात नहीं, किसी के पास कोई जात नहीं कि वो बयान कर दे कि अगर डिवाइन लीडर की एक क्वालिटी, एक ट्रेट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बयान नहीं कर सकता अगरचे कोई चाह ले। डिवाइन लीडर वो है, मतलब आप उसकी एक सिंगल खसलत भी बयान नहीं कर सकते कि डिवाइन लीडर अपने आप में क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमको फकत मानते हैं, जान नहीं सकते। जानना और पहचाना हमारी औकात नहीं है, हम फकत मान सकते हैं कि है मेरे मौला, क्योंकि खुदा के आप 14 हुज्जत खुदा है, तो हम आपको पहचानते हैं और इसीलिए फिर खुदा को पहचान पाते हैं आपके वसीले से, आपके जरिए से। वगरना खुदा तो गैब है और खुदा उन पे इनाम करता है कि जो कि गैब पे ईमान लाए। आगे सुने, मैं बहुत कुछ कह गया और रम्स की बात है, ये थोड़ा सा इस पे मैंने कम कहा है, आप ज्यादा समझिएगा। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि डिवाइन लीडर जो है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बहुत है। और कैसे ये मुमकिन है कि लोग जो है वो उस पर बात करते हैं, उसके मैनर्स पे बात करते हैं, डिवाइन लीडरशिप को डिक्लेयर करते हैं, बांटते हैं, तकसीम करते हैं, जबकि उनकी असल रिकॉग्निशन और असल उसकी पहचान तो वो रखते ही नहीं। खाकी बशर हो यार तुम लोग, गंदगी से पैदा होने वाले लोग हो यार तुम लोग क्या जानो कि डिवाइन लीडर कौन है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि वो इस पे कलाम भी करते हैं जबकि वो कुछ भी नहीं जानते। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि क्योंकि डिवाइन लीडर जो है वो सितारों से भी दूर है उनकी अक्लों से, और वो बात करते हैं ऐसी। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में मुकम्मल है, मुजस्सम है, एन शरीयत है, एन नातिक़ कुरान और सामित कुरान आपने सुना होगा ना, तो वो नातिक़ कुरान है। डिवाइन लीडर अपने आप में कुरान है, चलता फिरता कुरान है। डिवाइन लीडर की शय और शान ये होती है। आखिर ये कैसे बात करते हैं कि डिवाइन लीडरशिप जो है वो कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बाहर चली जाए, ये मुमकिन ही नहीं है।
कोई खुदा का वली, कोई खुदा का ट्रस्टी, कोई खुदा का विलायत रखने वाला, कोई खुदा का डिवाइन लीडर हो ही नहीं सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घराने के बाहर। वो जाता ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान हमारे सामने पेश किया तो उसमें वाज़ेह तौर पे जुमला आया कि जब इब्राहिम ने कहा, भी मैंने आपको कोट भी किया कि ऐ खुदा मेरी नस्लों में भी इमामत रखना, तो खुदा ने कहा कि हाँ रखूंगा, लेकिन जालिमीन के साथ नहीं। जो आशिकीन है, जो पाक हैं, जो 14 हैं, उन्हीं के साथ वो मखसूस नंबर 14 है, उन्हीं के पास डिवाइन लीडरशिप रहेगी, किसी और के पास जा नहीं सकती। बात आगे करते हैं। मेरे जज्बात कहीं और चले जाते हैं, अक्लें यहां रह जाती, जज्बात वहां पहुंच जाते हैं, अल्फाज खत्म हो जाते हैं, एहसास रह जाता है। बाखुदा मेरे मौला यहां पर फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन भी कई दफा उनके अगर आप नजुल बलागा पढ़ें तो फिर एक जुमला आता है वल्लाह या अल्लाह अल्लाह, 2 दफा अल्लाह अल्लाह कहते हैं जब किसी चीज को फोकस करना होता है या फिर उसको इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो अमीरुल मोमिनीन ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आता है बाखुदा, मेरे बादशाह 8वें इमाम फरमाते हैं, बाखुदा लोगों ने अपने आप को गुमराह किया हुआ है और लोगों ने अपने साथ एक बहुतान बांधा है ऐसी बातें करके, और लोगों ने अपने आप को एक झूठी होप में मुब्तला किया हुआ है। बेशक ये लोग जो है वो एक ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं कि रस्सी जो है वो फिसल रही है और वो पहाड़ पे चलना चाह रहे हैं और वो चढ़ नहीं सकते। देखिए मौला यहाँ पर कितने बारीक जुमलों से यहाँ पर तशबीह दे रहे हैं चीज़ों को। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि बेशक ये लोग जो है वो गुमराह हैं और ये बेशक नहीं जानते आखिर डिवाइन लीडरशिप क्या है अपने आप में। आगे सुने, डिवाइन लीडरशिप जो है वो आगे मौला आगे फरमाते हैं कि खुदा की लानत हो उन पे कि जो लोग अपने आप को सही रास्ते से दूर रखते हैं और अपने आप को एक गुमराही में मुब्तला करते हैं। और इसी के लिए एक शेर है कि अंधेरे में कहते हो तुम खुद को जाहिल, फिर अंधेरे से निकलकर तुम क्यों ना आए। आगे सुने, और बेशक लोगों ने जिन्होंने अपने आप को डिसीव किया, अपने आप को गुमराही में डाला, उन्होंने सही रास्ते से बहुत दूरी इख्तियार की और अपने आप को एक मुश्किल रास्ते में डाल दिया और उन्होंने झूठी बातें बांधी और बेशक वो हमेशा सच्चे रास्ते से दूर हो गए और सिराते मुस्तकीम से दूर हो गए और वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या बुराई है और उन्होंने अपने डिवाइन लीडर को अबैंडन कर दिया, अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। तन्हा छोड़ने से मुराद तुम्हारी पस्ती है, मेरे मौला की ज़ात तो हस्ती है। शैतान ने बेशक उनके कामों पे और उनके कानों पे और उनकी चीज़ों पे पर्दा डाल दिया और बेशक वो अंधे और बहरे हो गए। बेशक उन्होंने खुदा की जो चॉइस है उसको झुटलाया, यानी कि खुदा ने जिसको चुन लिया उसने इन लोगों ने उसको झुटला दिया और अपने रसूल को झुटला दिया और बेशक अपनी मर्जी अपने नफ्सों की अमल किया और अपनी नफ्सों पे पाबंदी नहीं दिखाई। कुरान में खुदा फरमाता है कि बेशक तेरे खुदा ने जो बनाया उसमें से चोस कर लिया और चोस कर लिया इस मैटर में, बेशक खुदा जो है वो शायान शान है और सबसे बुलंदर है और उसका कोई पार्टनर नहीं। खुदा का कोई पार्टनर नहीं, 14 का कोई पार्टनर नहीं। ये बस रम्स की बात है, अगर समझ जाओ तो समझ जाओ। आगे मेरे मौला फरमाते हैं कि खुदा कुरान में फरमाता है कि ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं है किसी भी मोमिन के लिए, किसी भी मर्द और औरत के लिए, किसी भी मोमिन के लिए कि वो खुदा की चुनी हुई चीज़ों में अपनी चॉइस चलाए। खुदा की चुनी हुई चीज़ों में अपनी चॉइस नहीं चलाते। खुदा ने 14 को चुना है, तुमको नहीं। औकात में रहो, याद रखो। उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुमरे से कहते हैं कि बेशक खुदा ने रसूल और उसके अहले बैत को चुन लिया और ये खुदा की चॉइस है और जो इसको झुटलाते तो बेशक उसने खुदा को झुटलाया है। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि खुदा कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे साथ ये क्या मसला है, तुम कैसे जज हो, तुम कैसे इस किताब पे अपना नुक्ता चीनी करने लगते हो जबकि तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम हमारे चुने हुए लोगों में अपनी चुनी हुई बातें डालते हो कि ये तुम कैसी बातें करते हो। और क़यामत के दिन जो है वो बेशक तुम क्या डिमांड करोगे और बेशक उस दिन तुमसे पूछा जाएगा और तुम हमारे सामने खड़े हुए होगे। खुदा कुरान में फरमाता है 14 के तस्करे के मुताल्लिक़, समझ लो, जान लो, पहचान लो। आगे मेरे मौला फरमाते हैं, इसमें कुरान, मौला जब बात करते हैं तो कुरान बात करता है, समझे, मौला यानी कि कुरान बात कर रहा है। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि खुदा कुरान में फरमाता है कि बेशक तुम लोगों ने कुरान को समझा नहीं और तुम्हारे दिलों पे ताला लगा हुआ है और तुम लोग नहीं समझोगे और बेशक खुदा ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है और उनको समझ में नहीं आएगा। और हम देख, आवाज़ तो जाती है लेकिन समझ में नहीं आती। मौला खुदा यहाँ पर ये फरमाता है और जो तुम में सबसे बदतरीन खुदा के नज़रों में है वो लोग हैं कि जिनके दिलों पे ताला लगा हुआ है और वो लोग अंधे और बहरे और गूंगे हैं और वो नहीं समझेंगे और वो नहीं समझते। खुदा जो है वो उनमें कोई अच्छाई नहीं पाता। और बेशक ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पर ये फरमाता है कि हमने उनको सुनने से ख़त्म कर दिया, वो लोग सुन नहीं सकते, उनके यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उनका जो ईमान है वो ज़ाया है। ऐसा यहाँ पर खुदा कुरान में फरमाता है।
तो अब मेरे मौला फिर तंज के तौर पे कहते हैं अब्दुल अजीज तुम कैसे अपना एक डिवाइन लीडर जो है वो मुंतखब कर सकते हो जबकि तुम डिवाइन लीडर के बारे में एक बात भी नहीं जानते, एक आयत भी नहीं जानते, एक जुमला भी नहीं जानते, तो अपने आप में कैसे तुम किसी को चुनते हो और डिवाइन लीडर का स्टेटस देते हो जबकि तुम डिवाइन लीडर के बारे में कुछ नहीं जानते। ए अब्दुल अजीज, ये लोग कितने गुमराह हैं। मौला यहाँ पर देखिए बताने की ये बात सिर्फ अब्दुल अजीज के लिए नहीं है, आज तक और क़यामत तक की जनरेशन के लिए मौला वाजे कर रहे हैं। मौला आगे फरमाते डिवाइन लीडर के मुताल्लिक कि वो डिवाइन लीडर अब पाकीज़गी की खान है, डिवाइन लीडर अपने आप में पाकीज़गी की खान है, बहुत ज़्यादा इबादत की खान है, पाकीज़गी की खान है, नॉलेज की खान है और खुदा के सामने उसकी हर एक बात मानने की खान है, अपने आप में ह्यूमंगस है, कोलोसल है, लॉफ्टी है, उससे बड़ा कोई नहीं, वो पाकीज़गी की खान है। समझो, सोचो इस बात पे। और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को डिवाइन लीडर डिक्लेयर किया और फिर उनके अहले बैत को। आगे सुनिए, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुमला आ रहा है, बल्कि ये जुमला इसमें आज़म है, इसमें आज़म का जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। डिवाइन लीडर जो है वो बेशक आले बतूल में से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आले बतूल कौन है? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यानी कि डिवाइन लीडर कोई हो नहीं सकता, किसी की औकात नहीं, बिसात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, औकात नहीं, कोई ज़ात नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो डिवाइन लीडर है वो आले बतूल में से होगा, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन और फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो प्रोजनी है उससे ही होगा, किसी और से हो नहीं सकता। और ये सिलसिला जो है, अब देखिए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, ये सिलसिला जो है वो बक़ियुल्लाह तक जारी और सारी है और वहाँ पर जाके ये फिनिश होता है, वहाँ पर जाके एंड होता है। आले बतूल में से होगा डिवाइन लीडर, किसी और से हो नहीं सकता, याद रखना। उसके अंदर कोई खामी नहीं पाई जाती, इस प्रोजनी में आले बतूल में कोई खामी नहीं पाई जाती। यहाँ पर हर एक जो चीज़ है वो बहुत बुलंद है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। डिवाइन लीडर जो है वो कुरैश में से होंगे, डिवाइन लीडर जो है वो हाशमी होंगे, डिवाइन लीडर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा जो है वो खुश हुआ डिवाइन लीडर से। डिवाइन लीडर जो है वो जितने भी इज्जतदारान लोग हैं इस ज़माने के उनका बादशाह है। डिवाइन लीडर जो है वो अब्दुल मनाफ की और औलादों में से। डिवाइन लीडर जो है उसकी नॉलेज जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा। जैसे अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचोगे तो डिवाइन लीडर की नॉलेज कहाँ है तुम सोच भी नहीं सकते। डिवाइन लीडर की जो नॉलेज है वो बढ़ती रहती है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा के सामने हमेशा एक अपना रिश्ता कायम किए रहता है। डिवाइन लीडर जो है वो सियासत का बादशाह है। डिवाइन लीडर जो है वो सियासत का बादशाह है। सियासत करते हो, डिवाइन लीडर सियासत का बादशाह है। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में एक आप मिसाल है। डिवाइन लीडर जो है उसकी बात मानना खुदा की बात मानना है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा के जितने भी कानून है उसको नाफिज करता है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा के बारे में लोगों को एडवाइस करता है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा का दीन बचाता है। डिवाइन लीडर जो है उसके हाथों से ही खुदा जो है वो जितनी भी हुक्मरानी है, जितनी भी शान और शौकत है, जितनी भी इज्जत है, वो खुदा इन 14 के हाथों से बांटता है। डिवाइन लीडर, जब मैं डिवाइन लीडर कहूँ तो 14 से 14 समझा करो। खुदा जो है वो जितनी भी नॉलेज जिस दुनिया में बांटता है वो डिवाइन लीडर के जरिए बांटता है। और खुदा जो है वो बेशक सबसे ज़्यादा जानने वाला है। खुदा कुरान में फरमाता है कि वो जिसको चाहता है सच्चे रास्ते पे ले आता है और वो जिसको नहीं चाहता उसको वहाँ से हटा देता है। तुम लोगों के साथ क्या मसला है? तुम लोग कैसे जज बनते हो? तुम लोग कैसे इस बारे में कलाम करते हो? खुदा कुरान में फरमाता है कि उसने जिसको चाहा इज्जत दी और नॉलेज दी और शौकत दिया, और खुदा जिसको चाहता है वो बेइंतहा चीज़ें देता है, बेइंतहा नेमत देता है। और इसी रिलेशन में अमीर बादशाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो फरमाते हैं साउल के बारे में एक कहानी फरमाते हैं कि खुदा कुरान में फरमाता है कि खुदा ने चुन लिया तुमको औरों पे, और खुदा ने तुमको बेपनाह जितने भी गिफ्ट्स हैं वो दिए, और खुदा ने तुमको नॉलेज दी, और खुदा ने तुमको जिस्मानी क़ुव्वत दी, और खुदा जो है वो तुमसे खुश हुआ, और खुदा ने तुमको अथॉरिटी दी लोगों में। खुदा जो है वो सबका मालिक है और खुदा सबकी केयर करता है। सोचिए खुदा कितना मेहरबान है कि उसने 14 को हमारे लिए भेज दिया। अब खुदा के रिलेशन में अब आगे जो है वो बादशाह 8वें में फरमाते हैं कि जनाब दाऊद के पर्सपेक्टिव से कि खुदा कुरान में फरमाता है कि दाऊद और ग्लोएत का वाक़या है, उसके रिलेशन में फरमाता है कि खुदा ने पावर दी और विजडम दिया और हर एक चीज़ सिखाई जिसको उसने चाहिए, यानी कि जनाब दाऊद के पर्सपेक्टिव में कहता है। फिर अब हमारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशन में खुदा फरमाता है, 8वें में फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ए रसूल हमने वो तुमको दी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन को दी। जितना भी बेस्ट हो सकता था वो बेस्ट
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ये 14 का सिलसिला जो है 13 मासूमीन को और देता चला गया। मेरे मौला आगे फरमाते हैं डिवाइन लीडर जो है वो जो रसूल है उसकी औलादों में से होगा, डिवाइन लीडर जो है वो पाक औलादों में से होगा। डिवाइन लीडर जो है उसके रिलेशन में खुदा फरमाता है कि ए लोगो तुम जलो ना कि खुदा ने बेशक तुमको क्या इनामात नहीं दिए। खुदा जो है वो बेशक जनाब इब्राहीम के लोगों को किताब वाले और विजडम वाले उनको जो है वो ग्रेट किंगडम देता है, और जो भी उनमें से यकीन लाए और जो भी उनकी बात मानते हैं हमेशा वो खुश है, और उनके लिए जो नहीं मानते हैं उनके लिए जहन्नम काफ़ी है, दहकती हुई आग काफ़ी है, बल्कि यहाँ पे जुमला आया है। जब खुदा किसी को चुनता है, जब खुदा किसी को भी चुनता है अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो वो उसको सब कुछ देता है। खुदा जब 14 को चुन लेता है तो उनको वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, और उनके दिल को भर देता है उलूम से, रम्ज से, गहराइयों से, नवाजिशों से, कुर्बत से, मोहब्बत से, इश्क से भर देता है। खुदा जो है, अब यहाँ पर जुमला आया है, खुदा ने 14 को मुकम्मल नॉलेज दी, मुकम्मल फुल नॉलेज का जुमला यहाँ पर आया है, मुकम्मल नॉलेज दी। अगर देखना चाहो तो जाके चेक कर लेना जो कि कलाम करते हो, यहाँ पर जुमला आया है कि खुदा ने 14 को मुकम्मल नॉलेज दी जिससे वो हर एक सवाल का जवाब देते हैं और वो कुछ नहीं कहते लेकिन सच। सोचिए अपने आप में क्या जुमला है कि खुदा ने 14 को मुकम्मल नॉलेज दी, मुजस्सम नॉलेज दी, कंप्लीट नॉलेज दी, इंटायर नॉलेज दी, एपिटोम नॉलेज दी, एलोक्वेंटिक नॉलेज दी, और इससे वो हर एक एक सवाल का जवाब देते हैं और वो बेशक कुछ नहीं कहते लेकिन सच। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप में मुकम्मल है। डिवाइन लीडर जो है वो खुदा की तरफ से नुमाइंदा है लोगों के लिए, और खुदा उसको सक्सेस देता है हर जगह पे। डिवाइन लीडर जो है उसके लिए कोई भी उसकी ज़बान में, उसकी रफ्तार और गुफ्तार में, उसके कन्वर्सेशन में, उसके बात करने के अंदाज में कभी अटकना, चटकना, ज़बान का फिसलना नहीं होता। वो इन सब ऐबों से पाक है। डिवाइन लीडर जो है वो अपने आप को एज अ प्रूफ डिक्लेयर करता है ज़माने में कि मैं हुज्जत खुदा हूँ। डिवाइन लीडर जो है वो सारे जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब से बालातर और अफजल है, और ऐसी जो नेमत है वो खुदा ने हमारे लिए दी और हम सब के लिए दी। और खुदा जो बेशक नेमतों को देने वाला है, तो नेमत कौन है? नेमत ये 14 तो नेमत है तुम्हारे लिए और मेरे लिए और सारे ज़माने वालों के लिए। लोगों समझो, फल फ्रूट पेड़ों के मयार पे सोचने वाले लोगों, सोचो कि असल नेमत तो 14 है तुम्हारे और हमारे लिए जो खुदा ने दी हमको, ताकि हम सच्चे रास्ते पे आ जाए, ताकि हम सिराते मुस्तकीम को पा जाए, ताकि हम लोग को पशेमान न होना पड़े क़यामत के दिन मेरे मौला बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम के सामने। याद रखो, जान जाओ, पहचान जाओ कि ये नेमतें 14 नेमतें हैं। आगे सुनो, मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि क्या ये बातें जानते हैं? अब वो अब्दुल अजीज, क्या ये लोग जो जामा मस्जिद में बैठ के बातें करते हैं ये बातें जानते हैं? क्या इस बारे में जरा भी फहम रखते हैं? क्या इस बारे में जरा भी गुमान रखते हैं कि जबकि वो एक सिंगल ट्रेड तो जानते नहीं डिवाइन लीडर के बारे में, और बात करते डिवाइन लीडर को बनाने की। मैं बेशक, हम यहाँ मौला कसम खा रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। मैं बेशक खुदा की कसम खाता हूँ कि बेशक जितने भी मुनाफिकीन हैं वो हमेशा खुदा की चीज़ों से दूर हैं, और यहाँ पर जो हीलिंग है और जो खुदा की रहनुमाई है उसकी किताब है, और उन्होंने उसको साइड कर दिया, और बेशक उन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को माना। यानी कि खुदा मौला फरमाते हैं कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि जो लोग भी ऐसा करते हैं उन्होंने खुदा की किताब को साइड कर दिया, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को माना, अपनी 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 इन्फैचुएशंस को माना, अपनी पर्सनल एनिमोसिटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए, और उन्होंने बेशक सच्चाई से फैज़ नहीं लिया। खुदा यहाँ पर मौला यहाँ पर फरमाती कि खुदा जो है वो ऐसे लोगों को जहन्नम वासिल करेगा, ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करता है और बेशक उनको आखिर में बर्बाद करेगा। खुदा कुरान में फरमाता है कि आखिर इनसे ज़्यादा कौन गुमराह होगा कि जो लोग जो हैं वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात में पड़ गए और खुदा के सच्चे रास्ते से दूर हो गए। खुदा जो है वो बेशक अच्छे लोगों के साथ है और बुरे लोगों के खिलाफ है। यहाँ पर मौला आगे फरमाते कि खुदा कुरान में फरमाता है कि अल्लाह जो है वो हर एक एक चीज़ का हिसाब रखने वाला है। खुदा जो है वो गुमराही वाले लोगों से दूरी इख्तियार करता है। खुदा जो है वो कुरान में फरमाता है कि ये लोग सवाल करते हैं और यहाँ पर अपनी नुक्ताचीनी करते हैं साइंस ऑफ खुदा में, यानी कि हुज्जत खुदा के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, नहीं ये बन जाओ, वो बन जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बेशक इनको किसने अथॉरिटी दी है कि अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में जज्बात करते हैं, अपने जज्बातों को थोपते हैं, अपने बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं और वहां पर डिक्लेरेशन करते हैं, अपने बारे में अपनी तरीके से खुद को बना लेते हैं। किसने अथॉरिटी दिया? खुदा यहाँ पर कुरान में फरमाता है कि बेशक ये लोग जो है वो गुमराह हैं और ये लोग बेहतरीन हैं
और बेशक खुदा की जो निगाह है इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा ख़राब गलीज़ तरीन लोग हैं, और खुदा बेशक मोमिनीन के साथ है। और सोचिए फिर अमीरुल मोमिनीन की बात है, खुदा बेशक जो है इन्होंने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है और ये लोग कभी भी सुधरेंगे ना, और बेशक ये लोग एरोगेंट हैं और ये लोग मुनाफिकीन हैं। यहाँ पर ये जो बादशाह 8वें इमाम का जुमला मुकम्मल होता है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सामने पेश कर पाऊँ, वाज़ेह तौर पे जता पाऊँ, बता पाता हूँ कि आखिर डिवाइन लीडर बात क्या है, उसकी ज़ात क्या है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम पस्ती हो, वो हस्ती है। तुम कुछ नहीं हो, वो आला है, वो बरतर है, वो बाला है, वो शान शौकत वाले हैं। ये 14 जो हैं, इन बारे में कभी शक ना करना, ये 14 को खुदा ने चुना है। अगरचे इसमें किसी तीसरे को लाओगे, किसी 3, 4, 5, 6 कितों को भी लाओगे, तो समझो कि तुम खुदा के फैसले से मुखालिफ जा रहे हो। अगरचे खुदा के फैसले से मुखालिफ जा रहे हो तो सोचो फिर तुम क्या कर रहे हो। याद रखो कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। यार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ, हर बार हो जाओ कि तेरे और मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और उस मौला की शायान शान क्या है? ये जो बादशाह 8वें इमाम ने फरमा दिए, यह शायान शान है। हमारे आइम्मा खुद के चुने हुए नहीं है, खुदा के चुने हुए हैं। हम जो हमारे मौला खुद के चुने हुए नहीं है, मौला हमारे खुदा के चुने हुए हैं। हम उसको नहीं मानते कि जिसको तुमने चुना है, हम उसको मानते कि जिसको खुदा ने चुन लिया है। हम उसको नहीं मानते कि जो मिट्टी है, हम उसको मानते हैं कि जो खुदा का नूर है। हम उसको नहीं मानते कि जो भूल जाता है, गलतियां करता है, बोलने में स्लिप होती है टंग, या कहीं से भाग जाता है या डर जाता है, हम उसको मानते हैं कि जो असदुल्लाह बिन गालिब है, जो अमीरुल मोमिनीन है, जो बखीउल्लाह है, जो अब्दुल्लाह है, जो बाखरुल है, जो जाफर अल सादिक है, जो मूसी काजिम है, जो तकी अल जवाद है, जो बादशाह इमाम हुसैन सलाम है, हम इनको मानने वाले लोग हैं। हम 14 को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। याद रखो कि वो आने वाला, और इन सब का सवाल तुमसे होगा। मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूं, हुज्जत के बारे में हुज्जत तुम्हारे सामने खोल के तुम याद रखोगे। अगर नहीं मानते तो फिर हुज्जत से तुम अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी पर्सनल एनिमोसिटीज को ला रहे हो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ला रहे हो, और अगर ला रहे हो तो याद रखो कि फिर तुम खुदा से टक्कर ले रहे हो, कि खुदा का फैसला और है, तेरा फैसला और है। याद रखी वो आने वाला है, और फिर तुझको वक्त नहीं मिलेगा। जान ले, पहचान ले, मान ले, अपने आप को इस बात पे इंसान कर ले कि सही रास्ते पे आ जा। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि लोगों, मेरा इरफान तुमको होगा, लेकिन जब होगा देर हो जाएगी। कौन कौन सी जगह है? बिस्तर मर्ग, जब मर रहे होगे तब अमीरुल मोमिनीन को देखोगे, कब्र में देखोगे, जब पुलिस सिरात पे हो तब देखोगे, और जब आखिर में अमीरुल मोमिनीन तकसीम जन्नत व नार कर रहे होंगे तब देखोगे। और फिर जो है वो हाय तौबा करोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने अपने फैसलों को थोपा अपने ऊपर, अमीरुल मोमिनीन के फैसलों को नहीं। और अमीरुल मोमिनीन का फैसला अमीरुल मोमिनीन का फैसला नहीं, खुदा का फैसला, क्योंकि खुदा ने इन 14 को चुन लिया है। इन 14 से अगर दूरी इख्तियार करोगे तो बेशक गुमराही को पास लाओगे, और अगर गुमराही को पास लाते हो तो तेरा हश्र शैतान अज़ाज़ील इब्लीस के साथ होगा। याद रख कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जा इस बात पे, बार हो जा, बार हो जा, लगातार हो जा कि तेरे और मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।